जिपे के आउटगोइंग चेयर जापान के मिनिस्टर हिरोशी योशिदा जी, मेंबर कंट्रीज के अन्य मिनिस्टर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि अगले साल भारत इस समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है। ये समिट एक ऐसे समय हो रही है जब एआई को लेकर पूरी दुनिया में बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। इस डिबेट से पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्रकार के एस्पेक्ट्स सामने आ रहे हैं। इसलिए इस समिट से जुड़े प्रत्येक देश पर बहुत बड़ा दायित्व है। बीते दिनों में मुझे अनेक पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्री लीडर से मिलने का अवसर मिला है। मैंने उनसे मुलाकात में भी इस समिट की चर्चा की है। एआई के प्रभाव से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कोई भी छूटी नहीं है। हमें बहुत सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। और इसलिए मैं समझता हूं इस समिट से निकले विचार, इस समिट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मूलभूत मूल्य है उसकी रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे। आज भारत एआई टैलेंट और एआई से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है। भारत के युवा टेक एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स एआई लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भारत में हम एक बहुत ही जोश से भरी हुई एआई इनोवेशन स्पिरिट देख रहे हैं। यहां आने से पहले मुझे एआई एक्सपो में जाने का अवसर मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जीवन बदल सकती है, ये हम इस एक्सपो में देख सकते हैं। युवा एआई इनिशिएटिव के तहत चुने गए युवाओं के आइडियाज को देखकर मुझे ज्यादा खुशी होना बहुत स्वाभाविक भी था। ये युवा टेक्नोलॉजी के द्वारा सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में एआई से जुड़े सॉल्यूशंस की चर्चा तो अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। हाल ही में हमने एग्रीकल्चर में एआई चैटबॉट को लॉन्च किया। इससे किसानों को अपने एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट डिटेल्स और गवर्नमेंट स्कीम्स से जुड़े अपडेट्स जानने में मदद मिलेगी। हम एआई की मदद से भारत में अपने हेल्थ सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में भी एआई अहम भूमिका निभा सकती है। फ्रेंड्स, भारत में हमारा विकास मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। हमने एआई फॉर ऑल की भावना से प्रेरित होकर
सरकार की नीतियां और प्रोग्राम तैयार किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एआई की क्षमताओं का पूरा फायदा उठा सकें। भारत एआई के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज के लिए भी पूरी तरह कमिटेड है। हमने नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है। हम भारत में एआई मिशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य भारत में एआई कंप्यूट पावर की पर्याप्त क्षमता स्थापित करना है। इससे भारत के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इस मिशन के तहत एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में एआई एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जाएगा। हम अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से एआई स्किल्स को टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास नेशनल एआई पोर्टल है जो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है। हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज सुनिश्चित हो सके। आज इस समिट के माध्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आह्वान करता है कि इस दिशा में हमें अब एक पल भी गंवाना नहीं है। इस साल में अब कुछ ही दिन बचे हैं। नया साल आने ही वाला है। हमें एक तय समय सीमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर्क को पूरा करना ही होगा। मानवता की रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, एआई सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन गई है। इसलिए हम सभी का मिलकर काम करना बहुत ही आवश्यक है। अगले 2 दिन आप सभी बहुत से विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं तो जब भी किसी एआई एक्सपर्ट से मिलता हूं तो अपने सवाल और सुझाव रोक नहीं पाता। आज आप एक्सपर्ट से बातें करते हुए भी कई बातें मेरे मन में आ रही हैं। हमें ये सोचना होगा कि एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे क्या डेटा सेट्स हो सकते हैं जिनके उपयोग से हम एआई टूल्स को ट्रेन और टेस्ट कर सकें।